वेलकम गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में। मैं आप सबको बता दूं कि रजनीकांत ने लगभग 190 फिल्मों में काम किया है, जिनमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश एवं बंगाली फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रजनीकांत भले ही सुपरस्टार हैं, लेकिन असल जिंदगी में वह काफी सादगी से रहते हैं। हर फिल्म रिलीज होने के बाद वह हिमालय पर मेडिटेशन के लिए चले जाते हैं। रजनीकांत सुपरस्टार हैं, उनके नाम से ही फिल्म बिक जाती है, लेकिन उन्होंने नियम बना रखा है कि अगर फिल्म ना चले तो वह पैसा वापस कर देते हैं। और रजनीकांत एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। वह बस कंडक्टर थे और अब सुपरस्टार हैं। वह अपने पुराने दिन नहीं भूले हैं, यही वजह है कि अक्सर गरीबों की मदद करते हैं। रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिसे कोई व्यक्ति ना जानता हो। कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार हैं, लेकिन उनकी प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात है। रजनीकांत अपने आप में ही एक पहचान है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में रजनीकांत के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का नाम शिवाजी राय गायकवाड़ है। रजनीकांत एक ऐसे इंसान है जिन्होंने जमीन से उठकर अपने आप को आसमान तक पहुंचा दिया है। वैसे तो इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपार सफलता अर्जित की है, लेकिन फिर भी रजनीकांत की कहानी कुछ अलग है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं रजनीकांत के बचपन के बारे में। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलुरु में हुआ। रजनीकांत का परिवार मराठी पृष्ठभूमि का था। रजनीकांत की माता का नाम रामबाई था, जो कि एक गृहिणी थी, और पिता रामोजीराव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। चूंकि रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते थे, इसलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रख दिया गया। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। रजनीकांत ने बचपन में ही महज 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं रजनीकांत की शिक्षा के बारे में। रजनीकांत की शुरुआती शिक्षा गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडर्न प्राइमरी स्कूल में हुआ। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। रजनीकांत की बचपन से ही अध्यात्म में भी खासी रुचि रही है, जिसका कारण उनकी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई, जिसका संचालन रामकृष्ण मिशन द्वारा किया जाता है। रजनीकांत का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ में होने वाले कई सांस्कृतिक प्रोग्रामों में भी भाग लेते रहते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और गहरी होती चली गई। इसके बाद की शिक्षा रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में प्राप्त की। रजनीकांत ने स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने नाटक आदि में भाग लेना जारी रखा। अब हम लोग जान लेते हैं रजनीकांत के कैरियर के बारे में। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद अपने जीवन की शुरुआत एक कंडक्टर की नौकरी से की, फिर कुली का काम किया और इसी बीच में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत को सफलता प्राप्त हुई और वे बीटी कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय तथा कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से भिन्न थी। उनका अंदाज निराला था, एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करना, उनके टिकट काटना, अपनी शैली में सीटी बजाना, ये सब यात्रियों को और सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे नाटक और स्टेज शो में भाग लेते रहते थे। अब हम लोग बात करते हैं रजनीकांत के फिल्मी कैरियर के बारे में। रजनीकांत को फिल्मों में अभिनय करने का शौक तो था ही, जिसके चलते उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया, और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में यूं ही कहें कि फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। यह इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नजर पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर निर्देशकों में शामिल थे। वो कहावत सच ही है कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बालाचंदर जी रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दिया, जिससे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। फिल्म थी अपूर्वा रंगाल। यह रजनीकांत की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में रजनीकांत का किरदार जरूर छोटा था, लेकिन अपनी अभिनेता ने बरबस ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस तरह बालचंद्र जी ने उस फिल्म दुनिया में लाए जहां रजनीकांत आना चाहते थे, लेकिन ये तो महज एक सफर की शुरुआत ही थी। अभी तो करने के लिए बहुत कुछ बाकी था। रजनीकांत को बालाचंद्र जी ने तमिल भाषा सीखने की सलाह दी, जिस पर रजनीकांत ने अमल भी किया। तो अब हम आप लोगों को बता दें रजनीकांत के व्यक्तित्व और उनके परिवार के बारे में। रजनीकांत ने 24
फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगचारी नाम की लड़की से शादी की। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता जी ने अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। यही उनकी पहली मुलाकात हुई थी। रजनीकांत के परिवार में उनकी 2 बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या हैं। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती हैं। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की शादी 18 नवंबर 2004 को अभिनेता धनुष से हुई है और छोटी बेटी सौंदर्या जो कि तमिल फिल्म जगत में प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर हैं, उन्होंने 3 सितंबर 2010 को बिजनेसमैन रामकुमार से शादी की। रजनीकांत की पॉपुलर फिल्म्स हैं बिल्ला, थलपति, अन्नामलई, बादशाह, मुथु, अरुणाचलम, बाबा, चंद्रमुखी, शिवाजी द बॉस, रोबोट लिंगा, कोचाज दाइया, एंथीरन, रोबोट 2, कब्बाली जैसी धाकड़ फिल्म बना चुके हैं। भाई लोग रजनीकांत के अवार्ड और अचीवमेंट के बारे में भी जान लो। रजनीकांत को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड 1984 में नल्लो मुकु नल्लवम फिल्म में बेस्ट तमिल एक्टर के लिए दिया गया था। रजनीकांत को तमिलनाडु सरकार की तरफ से 1984 में कलाई मणि अवार्ड दिया गया। भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें अपना भूषण अवार्ड दिया। एशियाविक द्वारा रजनीकांत को दक्षिण एशिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति घोषित किया गया था। 2007 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को इंडियन एंटरटेनर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। फोर्ब्स इंडिया ने 2010 में रजनीकांत को भारत के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तियों में शामिल किया। 2011 में एनडीटीवी ने रजनीकांत को मोस्ट स्टाइलिश एक्टर का खिताब दिया। 2013 दिसंबर में एनडीटीवी ने रजनीकांत को 25 ग्लोबल लिविंग लीजेंड की सूची में शामिल किया। सन 2016 में पद्म भूषण देकर सम्मानित किया। सिनेमा एक्सप्रेस और फिल्म फैंस एसोसिएशन की ओर से भी रजनीकांत को कई पुरस्कार मिले हैं। इन अवार्ड के अलावा भी रजनीकांत को कई फिल्मों के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिल चुका है। रजनीकांत के बारे में कुछ रोचक तथ्य। रजनीकांत की फिल्में जितनी रोचक है उतना ही रोचक उनका व्यक्तित्व एवं जीवन है। रजनीकांत बहुत ही दानशील हैं। वे अक्सर सामाजिक कार्यों के लिए दान करते रहते हैं। रजनीकांत पहले ज्यादातर फिल्मों में विलेन का किरदार ही निभाते थे। रजनीकांत की पहली बॉलीवुड फिल्म अंधा कानून थी जो कि सन 1983 में आई, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया। रजनीकांत ने जब अपना ट्विटर अकाउंट बनाया तो 24 घंटे में ही उनके फॉलोअर्स की संख्या 2,10,000 हो गई। 2007 में शिवाजी एक फिल्म में काम करने के लिए रजनीकांत को 43 करोड़ से भी अधिक का मेहनताना मिला था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। वे एशिया के अंदर चीन के अभिनेता जैकी चैन के बाद सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता बने। मराठी परिवार तथा मराठी भाषी होने के बावजूद रजनीकांत ने अब तक एक भी मराठी फिल्म में काम नहीं किया है। रजनीकांत को उनके समर्थक थलाइवा कहकर पुकारते हैं। सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में एक नया पाठ जोड़ा है जिसका नाम है फ्रॉम बस। सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में एक नया पाठ जोड़ा है जिसका नाम है फ्रॉम बस कंडक्टर टू सुपरस्टार, की रजनीकांत के बारे में है। इसके साथ ही रजनीकांत पहले ऐसे अभिनेता बन गए हैं जिन्हें सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। लास्ट वर्ड्स ऑफ रजनीकांत। रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक सामान्य जिंदगी ही जीते हैं और यही कारण है कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार से ही नहीं बल्कि उनकी पूजा करते हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण किया है। हास्य चुटकुलों की दुनिया में रजनीकांत को एक ऐसे किरदार माना गया है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। रजनीकांत ने इस बात को सच भी साबित कर दिखाया और यही कारण है कि आज 70 वर्ष की उम्र में भी वो लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज भी जब बड़े पर्दे पर रजनीकांत की फिल्म में एंट्री होती है तो लोग थलाइवा थलाइवा चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है बॉस। रजनीकांत के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वे एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटे को भी दबा दीजिएगा।